अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझने से पहले मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल जाने से पहले आप लोगों के पास जो भी सामान होता है, मतलब कि छोटा-मोटा जो भी सामान होता है, वो आप लोग जमा करवाते हैं, ठीक है? ताकि आप वापसी पे वो अपना सामान ले लें उनसे, ठीक है? लेकिन वो जमा करवाते हुए आप उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सामान आपका है, या वापसी पे किस तरह उनको याद रहेगा कि आपको कौन-सा सामान देना है? तो उस वक़्त वो आपको देते हैं एक टोकन, और एक टोकन लगाते हैं आपके सामान को, ठीक है? और वापसी पे जो है आप उनको वो टोकन दे देते हैं और उनसे अपना सामान ले लेते हैं। उनको ईज़िली पता लग जाता है कि ये जो है आपका सामान है। वो टोकन नंबर से देख लेते हैं उसको, जो है आपके सामान को। इसी तरह वेरिएबल जो है वो वर्क करता है प्रोग्रामिंग में। जो भी प्रोग्राम हमारा होता है उसमें डाटा के लिए ये यूज़ हो रहा होता है, एक टोकन के तौर पे वेरिएबल। मतलब कि ये जो है डाटा को स्टोर करता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डाटा वैल्यू। मतलब कि जो हमारे डाटा की वैल्यू होती है उसको स्टोर करता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि उसको लेबल कर रहा होता है हमारे डाटा को। जैसे दो नंबर्स को ऐड करने का कोई प्रोग्राम है, मतलब कि एडिशन के लिए, उसमें ए और बी यूज होगा। अब उनको लेबल कर रहा होगा, ये वेरिएबल लेबल कर रहा होगा। मतलब कि ए नाम का कोई वेरिएबल पड़ा होगा मेमोरी लोकेशन में, और बी नाम का एक वेरिएबल पड़ा होगा मेमोरी लोकेशन में। इसका मज़ीद आगे आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा, उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि जो सी प्लस प्लस है और पाइथन है, इसमें वेरिएबल किस तरह से वर्क करता है। सी प्लस प्लस में जो है हम वेरिएबल को उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब वो पहले से डिक्लेयर हुआ हो। मतलब कि वो उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है पहले, उसको यूज़ करने से पहले। जैसे कि एग्जांपल में इसने लिखा हुआ है इंट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है? यहाँ पे उसने इंटीजर से इसको डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर डाटा टाइप से, ठीक है? और इसने इनिशियलाइज भी साथ ही कर दिया है। और इसमें ये कंपाइलर को हमें पहले बताना होता है कि कौन सी डाटा टाइप का ये जो है डाटा वेरिएबल है। और पाइथन में क्या होता है? पाइथन में होता है डायनामिकली टाइप, ये होती है, मतलब कि डायरेक्टली असाइन खुद ही कर लेता है इंटरप्रेटर को, जो है ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही असाइन कर लेता है। जो भी हम वैल्यू इसको देते हैं वेरिएबल को, वो इसको ऑटोमेटिकली उसी लिहाज से जो है असाइन कर लेता है उसकी टाइप। जैसे हमने दिया है 10 इंटीजर टाइप की दी है, तो वो उसको उसकी जो टाइप है वो इंट ले लेगा। और रन टाइम पे ये लेता है। डायनेमिकली टाइप का मतलब ही यही है कि ये रन टाइम पे इसकी जो है डाटा टाइप जो है वो असाइन कर लेता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अगर हम फ्लोट टाइप की देंगे, इन नंबर इज इक्वल टू 10.5 देते तो उसने कर लेनी थी फ्लोट टाइप से असाइन। इसी तरह ये जो है ये खुद कर लेता है। बाकी कंपैरिजन इसका जो है सी प्लस प्लस और पाइथन में थोड़ा सा ये है कि जो सी प्लस प्लस है ये है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है? इसमें हमें पहले से इसको बताना होता है कि कौन सी टाइप का जो है हम वेरिएबल बनाने लगे हैं, ठीक है? और इसमें स्टैटिकली टाइप का ये मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकती इसकी टाइप रन टाइम पे। जैसे हमने डिक्लेयर कर लिया इंट, इंट से वेरिएबल कर लिया डिक्लेयर इंट डाटा टाइप से, ठीक है? और अब हम उसको डाटा तो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि नंबर इज इक्वल टू 5 था तो नंबर इज इक्वल टू 6 तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी हम टाइप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि इन टाइप का तो उसमें फ्लोट का हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि नंबर इज इक्वल टू 5.5 जो है हम नहीं लिख सकते इसमें। लेकिन पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है कि ये डायनेमिकली टाइप है, और इसमें जो है टाइप रन टाइम पे डिक्लेयर खुद ब खुद वो करता है। हमें देने की ज़रूरत नहीं होती इसमें टाइप। हम कुछ भी इसमें अपना वैल्यू दे सकते हैं, तो उस लिहाज से वो उसको अपडेट कर लेता है। मतलब कि उसको देंगे हम इंटीजर की ए इज इक्वल टू 5 लिखा तो उसने इंट की वैल्यू ले ली, मतलब कि इंट से असाइन कर लिया। ए इज इक्वल टू 5.5 किया तो उसने फ्लोट से।
इसमें हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ये जो है इसकी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है हमें कि हम इसकी जो है वो टाइप डिक्लेयर ना करें यूज़ करने से पहले। अब वेरिएबल नेम किस तरह का होना चाहिए? वेरिएबल नेम होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि मीनिंगफुल नेम हो, जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करे, रिफ्लेक्ट करे। उनसे हम हमें पता चले कि इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। ऐसा हम हमें कोई नेम रखना चाहिए। मतलब कि एज हो गया, प्राइस हो गई, प्राइस हम किसी चीज़ की लिख रहे हैं तो हम प्राइस से उसको करें। अच्छा, जो वेरिएबल जो है ना उसको हमने स्टार्ट किसे करना है? यहाँ तो हम उसको किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी डिजिट से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल बनाना हो, उसको हम लिखें 2x, तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं है। यहाँ तो उसको लेटर से स्टार्ट करें या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करें। ठीक है, और नो स्पेसिस, मतलब कि वेरिएबल में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेसिस यूज नहीं कर सकते। या तो आप अंडरस्कोर यूज कर लें या फिर कैमल केस यूज कर लें, मतलब कि उसमें यूजर लिखा, आगे एन बड़ा लिख दिया, फिर छोटा, छोटा बड़ा, जैसे उसकी कैमल का होता है। और आगे है वेरिएबल होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? मतलब कि कोई स्मॉल केस में लिखा है, कोई लिखा है हमने कैपिटल केस में। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल मानेगा, वो एक ही नहीं है। ये एज लिखा है, इसमें हमने स्मॉल केस में लिखा है, इसमें कैपिटल में लिखा है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। बाकी हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम जो है कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज़ ना करें। ठीक है, बाकी इसमें एक डेल कीवर्ड होता है पाइथन में। ये क्या काम करता है? ये जो वेरिएबल है ना उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। हम इसमें पाइथन शेल में आपको मैं करके बताता हूँ, कोई वेरिएबल बना के। जैसे a इज इक्वल टू, मैंने लिखा 9। ठीक है, अब a में क्या पड़ा है? 9। ये वेरिएबल बन गया है। अब मैं अगर इसको चाहता हूँ डिलीट करना, मेमोरी स्पेस अपनी फ्री करना चाहता हूँ, तो ये रन टाइम पे डिलीट हो सकता है। ठीक है, डिलीट ए, सिंपल ये है इसका सिंटैक्स, इससे ये डिलीट होगा। अब अगर हम लिखेंगे ए, तो ये जो है मतलब कैसा, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो वेरिएबल तभी बनता है जब हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन की हुई हो। जैसे इसमें पहले की हुई थी हमने असाइन 9, तो वो हम जब ए लिख रहे थे तो 9 प्रिंट कर रहा था। जब हमने डिलीट कर दिया है तो फिर ऐसा कोई भी वेरिएबल उसको नहीं मिला जिसको हमें वैल्यू प्रिंट करवा के दे दे। ये था इसका डेल का सिंपल कॉन्सेप्ट। और डायनेमिक टाइप, डायनेमिक टाइप क्या होता है? डायनेमिक टाइप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, डायनेमिक टाइप का मतलब यही होता है कि वेरिएबल्स जो हैं इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। ये रन टाइम पे डिटरमाइन होते हैं, नॉट इन एडवांस। एडवांस में हमें कोई भी इसकी टाइप को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि सी प्लस प्लस में हमें एडवांस में टाइप का उसको बताने की ज़रूरत होती थी, फिर ही हम उसको वेरिएबल को यूज़ कर सकते थे। तो इसको डिक्लेयर करते थे प्लस प्लस में। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है पाइथन में। इसमें इंटरप्रेटर जो है ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है उसी टाइप को जिस टाइप की हमने वैल्यू उसको दी हुई होती है, असाइन की हुई होती है वेरिएबल को। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा x इज इक्वल टू 10। अब x है इंटीजर टाइप का, ये इसने खुद ही उसकी टाइप असाइन कर ली है, हमें देने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू हेलो लिखा तो नो x इज अ स्ट्रिंग। ये इसने रन टाइम पे इसकी वैल्यू भी चेंज की है और टाइप भी चेंज की है। ठीक है, डाटा डाटा भी चेंज किया है और टाइप भी चेंज किया है। ये इसमें हम कर सकते हैं पाइथन में। x इज इक्वल टू 10.5 लिखेंगे तो इसकी अब हो गई है ये फ्लोट टाइप। x इज इक्वल टू ट्रू लिखा तो इसका ये जो डाटा भी चेंज हो गया और टाइप भी चेंज होगी, मतलब टाइप बूलियन होगी, डाटा इसका ट्रू ले लिया। आगे हम अब देखते हैं कि वेरिएबल किस तरह से काम करता है। अगर हम वेरिएबल कोई भी बनाते हैं पाइथन में तो वो किस तरह से काम करता है। हमने अब देखें यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 भी असाइन किया हुआ है, a इज इक्वल टू फिर 3 असाइन किया है, फिर a इज इक्वल टू 4.9 असाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं a इज इक्वल टू 7 वो किस तरह से वर्क करेगा।
जो हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली होती है रैम में, उसमें एक मेमोरी ब्लॉक होता है जिसको हम जब हम लिखते हैं इज इक्वल टू 7, मेमोरी ब्लॉक होता है जिसको हम वेरिएबल कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें। ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जिसमें 7 स्टोर होता है, ठीक है। और ये किसी क्लास का होता है ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्लास का आप ये ले लें कि पाइथन में जो है ना क्लास, ये हम डाटा टाइप्स को ही कहते हैं क्लास। पाइथन में जितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं पाइथन में वो क्लास कहलाती हैं, ठीक है। अब ये 7 था तो ये इंट टाइप का, एक टाइप की क्लास का होगा ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज़ और होती है मजीद, आईडी, मतलब कि रेफरेंस एड्रेस होता है ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस। और ये स्टोर होता है ए में, ठीक है। ए में स्टोर होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस, जो कि फिर इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है जब भी हम प्रोग्राम में उसको यूज़ करते हैं ए को। जैसे कि हमने दो जो है नंबर्स को ऐड करने के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे थे, तो उसमें ये जो है ऐसे ही वर्क करता है। पहले उसने ए ले लिया, ए इसको रेफर करेगा, मैं उसको पता होगा कि ये किस मेमोरी लोकेशन को जो है रेफर कर रहा है। हम ए जब लिखते हैं तो उसको पता लग जाता है किस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, उसमें क्या पड़ा है 7। इसी तरह हम बी का वो उठाता है और दोनों को ऐड कर लेता है। अब अगर दूसरे नंबर पे हमने किया था ए इज इक्वल टू 3, अब वो क्या करेगा? अब पहले तो वो कर रहा था 7 को रेफर, अब वो एक मेमोरी में एक नया मेमोरी ब्लॉक होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें 3 स्टोर होगा। और वो भी इंट टाइप की क्लास का है। उसका जो है आईडी रेफरेंस एड्रेस वो चेंज होगा 7 से, और अब वो ए में स्टोर होगा, ठीक है। और अब ए को जब हम कॉल करेंगे तो फिर वो इस सब्जेक्ट को रेफर करेगा, पहले वाले को नहीं करेगा। उसका अब कोई भी वो ऐसा ऑब्जेक्ट है 7 जिसको अब कोई भी रेफर नहीं कर रहा, और उसको हम कहते हैं गार्बेज ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने आईडी अपने से फर्जी तौर पे यहाँ पे लिखी है, वैसे भी मैं आपको पाइथन में करके आपको बता देता हूँ इसमें जो आईडी है हमारा किस तरह से पता लग सकता है आईडी का। आगे हमने अगर लिखा है 4.9, अब 7 और 3 को अब रेफर नहीं करेगा, वो नए जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है एक मेमोरी ब्लॉक होगा जिसमें ऑब्जेक्ट एक 4.9 वैल्यू स्टोर हुआ है उसमें, और इसका जो है आईडी वो अब ए में स्टोर होगा। अब ए को जब हम कॉल करेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पाइथन शेल में, ये तो हमने डिलीट कर दिया था। दो वेरिएबल बनाते हैं। ए इज इक्वल टू 4 लिख दिया, बी इज इक्वल टू, बी को असाइन करेंगे तो फिर ये वेरिएबल बनेगा। बी इज इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे थे, आईडी देखनी थी हमने। ए एस इज इक्वल टू 4 असाइन किया हुआ ना, अब इसकी आईडी है, आईडी ऑफ एस इज इक्वल टू, ये दिए इसने 7832, ठीक है। अब अगर हम एस में असाइन कर दें कोई और चीज़, एस इज इक्वल टू 3.4, ठीक है। तो अब इसकी आईडी चेक करते हैं तो ये क्या आती है, ये ये देख लें आप, ये चेंज हो गई है, ये रेफरेंस एड्रेस चेंज हो गया है। अब ये एक नया ऑब्जेक्ट बना है जिसमें 3.4 स्टोर हुआ है, और अब इस ऑब्जेक्ट का जो आईडी था वो एस में स्टोर हुआ है। और जब भी हमने एस को कॉल किया तो कॉल करते हैं तो फिर वो नए ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है। सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस में मतलब कि एक ही वेरिएबल होता है, जैसे ए इक्वल टू 5, और अगर हमने ए इक्वल टू 6 लिखा तो उसकी जो है वैल्यू चेंज कर देगा उधर ही। टाइप, एक और पाइथन में एक फंक्शन है टाइप, जो क्या करता है पाइथन, ये टाइप फंक्शन डिटरमाइन करता है कि हमारे वेरिएबल की टाइप क्या है, हमारे वेरिएबल की क्लास क्या है। तो ये टाइप से हमें पता लग जाता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 10 हमने लिखा, तो अगर हमने चेक करना है कि इसकी टाइप क्या है,
तो उसके लिए ये टाइप का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, टाइप इंटू एक्स। वाई इज इक्वल टू 10.5 लिखा तो हम चेक कर सकते हैं ऐसे, टाइप इंटू वाई। जी इज इक्वल टू हेलो लिखा तो टाइप इंटू जी। पाइथन शेल में हम करते हैं इसको, एस इज इक्वल टू 3 पॉइंट, एफ नहीं लेते, कोई और ले लेते हैं, डी इज इक्वल टू 3.4। तो अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी है, टाइप ऑफ डी, तो इसने ये दे दिया फ्लोट। अगर हमने इसको दिया एफ इज इक्वल टू, हमने नेम लिखा अली, ठीक है, ये असाइन किया वेरिएबल को, तो इसमें अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी है, ये हमें दे देगा स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह हम ये चेक कर सकते हैं, और भी मज़ीद इसमें है, जैसे बूल हो गया, या जो इसकी मज़ीद भी टाइप्स होती हैं, बूल कॉम्प्लेक्स टाइप हो गई, और भी काफ़ी हैं इसमें। बाकी हम डाटा टाइप्स को देखते हैं, डाटा टाइप आ भी गई है जिसकी हम बातें कर रहे थे कि और क्या क्या टाइप्स हैं इनमें। अब डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप जैसे पाइथन में आपको पता है कि डाटा टाइप हम क्लास को ही कहते हैं। अब ये रेफर करता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब कि डिटरमाइंस द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा, जो जो कि डिफरेंट डाटा को जो है डिटरमाइन कर रहा होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये इंटरप्रेटर को बताता है कि प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर जो है वो किस तरह का डाटा यूज़ कर रहा है। इंटरप्रेटर को ये बताता है, क्योंकि इसने कंपाइल तो होना है हमारे प्रोग्राम ने इंटरप्रेटर के थ्रू, दरमियान में जो इंटरप्रेटर होता है, तो उसको ये बताता है कि जो हमारा प्रोग्रामर है ये किस तरह का डाटा यूज़ कर रहा है। ये इससे पता चलता है डाटा टाइप से, क्लास से। पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ बिल्ड इन डाटा टाइप्स, जिनमें जो है हम देखते हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक में इंट आ गया। इंट का आपको पता ही है, जिसमें जो है डेसिमल ना हो, मतलब कि पॉइंट ना हो, जैसे कि एज इज इक्वल टू 25, होल नंबर होता है ये, ठीक है। और फ्लोट क्या होता है? फ्लोट में जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हों कुछ, जैसे हमने हाइट ली तो 5.8 ऐसे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में ये होता है, ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें, मतलब कि ये 3 और ये 5J, ये इमेजिनरी पार्ट, इसको हैंडल करने के लिए ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स क्लास यूज होती है, ठीक है। आगे आ जाता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में आ जाते हैं स्ट्रिंग, आ जाते हैं लिस्ट, आ जाती है, और टप्पल आते हैं इसमें। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, जैसे नेम लिखा हमने ALIC, ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं कुछ। आगे हमने मज़ीद इसमें लिस्ट के लिए अलहदा एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको लिस्ट का बताऊंगा, टप्पल का बताऊंगा। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसका। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब कि ऐसा कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो कि चेंजेबल हो, मतलब कि बाद में हम जिसको मॉडिफाई भी कर सकें, चेंज कर सकें, तो ये वो होता है। बाकी टप्पल क्या होता है? टप्पल होता है इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिनको हम चेंज ना कर सकें बाद में। इसमें इस डेटा टाइप में हमने वो वाले आइटम लेने होते हैं जिनको हम चेंज ना करें बाद में। बुलियन आ जाता है आगे। बुलियन में कॉन्सेप्ट ये है इसका कि ये एदर ट्रू होता है या फिर फॉल होता है, और ये मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होता है। स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स में, हम वाइल में इसको यूज कर सकते हैं। आगे है सेट। सेट क्या होता है? सेट आपको जैसे कि पता होगा कि ये होता है यूनिक आइटम्स की कलेक्शन एक होती है, और ये म्यूटेबल होता है, मतलब कि इसमें हम चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं, ऐड और रिमूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और अनऑर्डर्ड, मतलब कि इनका ऑर्डर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्डर सेम ऑर्डर्ड हो, ये ऑर्डर आगे पीछे इसका हो सकता है, लेकिन ये इसमें पॉइंट है कि ये यूनिक आइटम्स हों, कोई भी रिपीटेटिव आइटम ना हो इसमें, इस सेट का है।
जैसे कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूनिक आईडीज़ के लिए। आगे है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट का ये है कि ये होता है इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट, मतलब कि जो जिसको हम जिसमें हम चेंजिंग वगैरह ना कर सकें, तो ये उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। बाकी मैपिंग टाइप में आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में ये होता है कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं इसमें, मतलब कि जैसे हम रियल टाइम एग्जांपल कोई लेते हैं डिक्शनरी की। जैसे हमने कोई भी वर्ड है उसकी डेफिनेशन या उसका मतलब देखना है, तो हम पहले जो है वर्ड को देखते हैं, तो फिर हमें जो है उसका डेफिनेशन या उसका मीनिंग हमें मिल जाता है। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे पर्सन इज इक्वल टू नेम। ठीक है, पर्सन इज इक्वल टू डिक्शनरी वो बना रहे हैं, पर्सन इज इक्वल टू नेम कोलन जोहन, एज कोलन 30। अब यहाँ पे एग्जांपल वो ले रहा है, एग्जांपल उसने दे दी, उसने डाटा लिया, एक डिक्शनरी बनाई। अब वो इसको असेस कैसे कर सकता है उसकी वैल्यू को? ये तो की होगी नेम, और ये वैल्यू उसकी होगी जोहन। फिर ये एक और की है एज, और ये उसकी वैल्यू है 30। अब हम कीज से उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्या उसमें जो है वो एलिमेंट वैल्यू पड़ी हुई है। हम लिख सकते हैं हमारी डिक्शनरी का नेम जो था पर्सन इनटू नेम लिखेंगे, तो हमारे जो है आउटपुट आ जाएगी जोहन। आगे नन टाइप है, मतलब कि ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू के लिए हमें जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और इसमें पाइथन में जो है ना, ये डबल और चार की डाटा टाइप जो है पाइथन में नहीं होती। बाकी उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।